हेलो यार। तो इस वीडियो में देख रहे होंगे यार, फाइंड ट्रिपलेट्स विद जीरो सम। यानी कि यार क्वेश्चन है यार मेरा कि मेरे को यार एक एरे गिवन है। ठीक है। इस एरे में से मुझे यार कोई तीन नंबर्स इस तरीके से फाइंड करने हैं यार कि उनका जो सम मैं निकालूँ ना, अगर मैं उनका सम निकालूँ तो वो इक्वल टू यार मेरा जीरो आ जाए। तो जैसे कि यार इस एरे में अगर मैं तीन एलिमेंट्स को निकालूँ, कोई भी तीन एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है, अगर मैं उनको निकालता हूँ और उनका सम अगर जीरो आ जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा यार वन। अगर पूरे एरे में मेरे को कहीं भी, पूरे एरे में यार अगर कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलते हैं, मतलब कोई भी तीन नंबर्स ऐसे नहीं मिलते हैं जिनका सम मेरा इक्वल टू जीरो है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा जीरो। ठीक है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं ट्रू बोलता हूँ। अगर मिलता है तो ट्रू रिटर्न कर दूँ, अगर नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न कर दूँ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस एरे में यार, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसका सम इक्वल टू जीरो है। ऐसा ऐसे कोई तीन एलिमेंट्स हैं जिनका सम क्या है, इक्वल टू जीरो। तो लाइक मैं जीरो को देखूँ यार, तो जीरो है, मैंने बोला माइनस वन भी है, तो ये कितना हो गया, माइनस वन हो गया। इसका सम किया तो मैंने बोला वन भी है, जिसने बोला हाँ यार वन भी है। तो हाँ यार एक ट्रिपलेट है यहाँ पे, कौन सा है, जीरो माइनस वन और वन। अगर मैं इसका सम करूँगा तो वो इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा डेफिनेटली। ठीक है ना। ठीक है यार, इतना बात समझ में आती है, आती है। अब एक और नंबर देखते हैं, लाइक एक और नंबर है इसमें, लाइक ये जो है यार मेरा टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा वन। अगर मैं इस एरे का बेसिकली इन नंबर्स का सम निकालूंगा तो कितना आएगा, वो जीरो आएगा। तो हाँ यार प्रेजेंट तो है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मेरे पास जो एरे है यार वो इक्वल टू है वन टू और थ्री। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोला यार क्या इसमें कोई ऐसा ट्रिपलेट प्रेजेंट है जिसका सम इक्वल टू जीरो है। तो चेक करते हैं क्या, मैं अगर तीन ही एलिमेंट बेसिकली अगर तीनों का सम करूँगा तो वो कितना आएगा, वो सिक्स आएगा। तो जीरो तो नहीं आ रहा यार, तो ये ट्रिपलेट नहीं है, राइट। ऐसा ट्रिपलेट है ही नहीं इसमें प्रेजेंट, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है, आई होप अब तक तो आ गई होगी आपके, वो क्या आ रही है कि मेरे पास यार एक एरे गिवन है, जीरो माइनस वन टू माइनस थ्री और वन, राइट, यही एरे है। मैं क्या करूँ यार, तीन फॉर लूप लगा दूँ, तीन फॉर लूप लगा दूँ। कैसे, एक आई यहाँ पे लूँ, एक जे यहाँ पे लूँ और एक के यहाँ पे लूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूँ, इन तीनों का सम निकालूँ। ठीक है, क्या ये इक्वल टू जीरो है, तो इन तीनों का मैंने सम निकाला तो कितना आया, बेसिकली माइनस वन और टू दैट इज़ वन। तो ये इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो मुझे क्या करना है, के को आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, ठीक है। अब मैंने फिर से देखा क्या जीरो माइनस थ्री और माइनस वन और माइनस थ्री क्या इक्वल टू जीरो बना रहा है। मैंने बोला नहीं यार, कितना बना रहा है, माइनस फोर बना रहा है, तो जीरो तो नहीं है। तो मैंने बोला के को आगे बढ़ाओ। मैं फिर से चेक किया कि जीरो कमा माइनस वन कमा वन क्या मिलकर के जीरो बना रहा है। सम अगर मैं करूँ तो बेसिकली उसका जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने चेक किया, हाँ यार जीरो आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक आई यहाँ पे लूँगा, जे यहाँ पे लूँगा और एक के यहाँ पे लूँगा। के को पहले चलाऊँगा, अगर मिलता है तो यार मैं क्या करूँगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा, पूरे के को ट्रेवर्स कर लिया, फिर अब जे को आगे बढ़ाऊँगा। जे को आगे बढ़ाया, फिर अपने और के को जे प्लस वन करूँगा। तो क्या करूँगा, फिर के को आगे बढ़ाऊँगा, फिर नहीं मिलता तो फिर जे को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से तीन फॉर लूप लगा करके मैं अपने आंसर पे पहुँच जाऊँगा। कैसे, चलो कोड भी लिख के दिखा देते हैं। लाइक मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊँगा जो इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के यार आई इज लेस देन एन तक चल रहा होगा, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है। और जो दूसरा फॉर लूप होगा यार वो चल रहा होगा इंट जे इक्वल टू जीरो आई प्लस वन से लेकर के एंड जे इज लेस देन एन तक एन जे प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि इस पूरे को ट्रेवर्स कर रहा हुआ है। फिर एक और फॉर लूप लूँगा बेसिकली मैं, जो चलेगा इंट के इक्वल टू जे प्लस वन से लेकर के यार जे के इज लेस देन एन तक एंड
के प्लस प्लस, ठीक है ठीक है। अब क्या करूँगा कि इफ़ यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँगा, कहीं मेरा यार एरे ऑफ आई और प्लस एरे ऑफ जे और एरे ऑफ के, ठीक है, अगर कहीं भी ये मेरा इक्वल टू 0 हो जाता है यार, तो मैं रिटर्न कर दूँ यार ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर दूँ ट्रू। बहुत सही है यार। और ये मैं 3 लूप अपने ट्रैवर्स कर लूँगा। अगर तीनों लूप ट्रैवर्स करने के बाद भी यार मेरे पास मेरे आंसर नहीं आता है, ठीक है, मेरे पास मेरा आंसर नहीं आता है, तो मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स, ठीक है, कि मेरा यार कहीं भी ट्रिपलेट नहीं मिला मेरे को, ठीक है ठीक है। बट बात करूँ यार मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो आ रही होगी यार बिग ऑफ एन क्यू, जो कि एक वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, बहुत बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि आपको TLE भी दे देगी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो मैं बोला यार आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक है, अब बारी आती है यार ऑप्टिमाइजेशन की। किसकी बारी आती है? ऑप्टिमाइजेशन की। मैंने बोला यार ऑप्टिमाइज करो क्वेश्चन को, तो जो आंसर तुम यार बिग ऑफ एन क्यूब में लेके आ रहे हो ना, अब वो मेरे को ला के दे दो यार ओ ऑफ एन स्क्वायर में, ठीक है। तो कैसे ला के दे सकते हो? अब कॉन्सेप्ट को समझना यार, ठीक है। मेरे को एरे क्या गिवन है? 0 -1 2 -3 1, ठीक है, यही गिवन है। मेरे से ये 3 नंबर मांग रहा है, ऐसे 3 नंबर्स ऐसे मांग रहा है, जिसका सम कितना हो जाए? जिसका सम हो जाए 0, यही है इसकी कंडीशन, ठीक है। तो यार अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 नंबर्स का सम 0 कब होगा, लाइक अगर मैंने बोला A + B + C, ये मेरे 3 नंबर्स हैं, ठीक है, और इसका सम इक्वल टू 0 कब होगा? इसका सम इक्वल टू 0 करना है तो कैसे हो सकता है? लाइक मैं इस C को अगर उधर पहुंचा दूं तो ये क्या बन जाएगा? A + B = -C, ये भी कंडीशन सही है ना, ठीक है ना? यस। अगर A + B का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो A + B और -C इक्वल आ रहे होंगे, राइट, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल से समझाऊँ, 1 + 2 + 3, अगर ये इक्वल टू 0 है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये मेरा 1 + 2 दैट इज़ 3, राइट, इक्वल टू -3। अगर मैं इन दोनों को बेसिकली प्लस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, -3, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, लाइक 3 को अगर मैं -3 में प्लस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, राइट। अगर A + B + C अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने आपसे बोला कि 2 + 4 और +6 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मेरा जो 6 होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। लाइक नेगेटिव ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता बेसिकली, बट अगर इसका वैल्यू 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये कितना? 6 इक्वल टू -6 होगा, यानी कि A + C इक्वल टू -A + B इक्वल टू -C होगा। कितना समझ जाओ बस तुम, ठीक है ठीक है। तो लाइक मैंने क्या किया, मैं अब बोला यार आपसे कि तुम मुझे ना कोई 2 नंबर्स का सम ला के दे दो। मैं बोला यार कोई 2 नंबर्स का सम ला के दे दो, 2 नंबर्स का सम ला के दे दो तुम मुझे, का सम ला के दे दो, ठीक है। कैसे? मैं बोला यार अगर जैसे मेरे को 0 बनाना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरे को अगर तुमने यार जैसे 1 + 2 दे दिया, ठीक है, तो ये कितना आया? ये 3 आया। तो मेरे को क्या पता है यहाँ से यार कि अगर मेरे को यार इस 3 को 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यार इस 3 को जो है 3 से माइनस करना पड़ेगा ना, राइट। 3 से माइनस करने का मतलब है कि मुझे -3 को प्लस करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, देखो -3 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझे? अगर तुम मुझे यार 2 नंबर्स का सम ला के दे दो, ठीक है, 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा कि ये कितना हो गया? 3 इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब मैं इसमें ऐड कर दूँ -3, राइट, ठीक है, तभी तो 0 होगा ही, डेफिनेटली राइट। तो मैं बेसिकली अब क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा यार, सिंपल एक चीज़ करूँगा, वो क्या होगी कि मैं ना 2 फॉर लूप लगा दूँगा, ठीक है ठीक है, 2 फॉर लूप लगा दूँगा और अपने किसी भी 2 एलिमेंट का सम निकाल लूँगा, ठीक है, एरे ऑफ पाई और एरे ऑफ जे से,
ठीक है, ठीक है, सम निकाल लिया। लेकिन अब आप बोलोगे कि सम तो हर कोई निकाल लेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है ना। अब ये -3 को कहाँ से लेके आऊँगा मैं? ये मुझे एरे में ट्रैवर्स करना है, फिर से बिग O ऑफ N लग जाएगा। मैंने बोला नहीं यार, तुम्हारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा है जो तुम्हें बिग O ऑफ 1 में सारी ऑपरेशंस करके ला के देता है, जो है हैश मैप, राइट, जो है हैश मैप। अब कैसे करेंगे हैश मैप से, इस पे चलते हैं। तो मैंने यार बोला आपसे कि तुम कोई भी 2 नंबर्स का सम ला के दे दो, और मैं अगर उसमें ऐड कर दूंगा क्या, उसका नेगेटिव नंबर एक, लाइक मेरे को यार अगर तुमने a + b + c दे दिया, ठीक है, ठीक है, तो a + b इक्वल टू जो है -c के इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, a + b को और -c को, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से ही कंक्लूजन निकालूंगा। कैसे? कि मेरे को पता चल गया भाई इतना आ गया, मेरा 2 नंबर्स का सम आ गया, ठीक है। मैं बोला यार 1 2, और मैंने आपको 2 नंबर दे दिए, ठीक है, 1 2, इसका सम निकाल दिया आपने 3। तो अब मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने एरे में क्या ढूंढूंगा बेसिकली, कि कहीं ना कहीं मुझे यार -3 मिल जाए तो यार काम बन जाएगा मेरा, ठीक है। यही तो, अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको 2 और 4 दे दिया, ठीक है, 2 नंबर सी है मेरे, और इनका सम निकाल के दे दिया मैंने 6। अगर मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं अपने एरे में क्या ढूंढने की कोशिश करूँगा, जो तीसरा नंबर होगा सी, वो क्या होगा, -6। -6 अगर हो जाए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आएगा कैसे -6, कहीं ना कहीं मैं अगर 0 में से 6 को माइनस कर दूँ तो -6 आ जाएगा। और अगर ये -6 मेरे इस एरे में प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ यार कि हाँ मेरा आंसर यार, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रिपलेट प्रेजेंट है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा हाँ यार ट्रिपलेट तो प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रिपलेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, लाइक ये एग्जांपल दोबारा से यहाँ पे करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये -3 और 1, ठीक है, ये था आपका एरे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि एक आई ले लो और एक जे ले लो, ठीक है, ठीक है। अब तुम क्या करो यार, एक पहले तो अगर लाइक मैं अगर इस एक हैश मैप में यार, अब अगर अपने जो सारे नंबर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करा दूँ, ठीक है, लाइक 0 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, -1 1 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, -3 1 बार आ रहा है, और 1 मेरा 1 बार आ रहा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इतना काम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या देखूँगा यार, अब मैं इन दोनों का सम निकालूंगा, क्या 0 + -1 कितना हो गया, ये -1 हो गया। अब मैं देखूंगा ये 0 कब हो सकता है, जब मैं इसमें ऐड कर दूं 1। तो मैं देखूंगा यार कि 0 - -1 मेरे मैप में कंटेन करता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैप में सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करा दिया अपने एरे की, ठीक है, ठीक है, करा दिया। बिग O ऑफ N में यार ये हो गई, ठीक है। और मैंने पूछा अपने मैप से, क्या तू यार 0 - -1, ठीक है, यानी कितना हो गया, ये 1 हो गया, क्या तू 1 को कंटेन करता है? तो ये बोलेगा हाँ यार मैं 1 को कंटेन करता हूँ, तो रिटर्न कर देगा ये ट्रू, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ यार, इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो आ रही होगी यार बिग O ऑफ N² + बिग O ऑफ N। अगर आप इस क्वेश्चन को यार GFG पर जाकर करोगे और इस तरीके से करोगे कि मैंने पहले फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करा दिया, ठीक है, फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करा दिया अपने एरे में, एक मतलब हैश मैप में, और उसके बाद फिर मैंने 2 फॉर लूप लगा के और चेक करता गया क्या ये 2 सम निकाला, 2 एलिमेंट्स का सम निकाला, और तीसरे सम को मैंने अपने हैश मैप में देख लिया, ठीक है, ठीक है। तो वो दे देगा यार एरर, तुम्हें क्या एरर देगा, TLE। क्यों देगा? क्योंकि ये बिग O ऑफ N² से ज़्यादा हो गई है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को ना करूँ पहले, इस चीज़ को मैं पहले ना करूँ, ठीक है ना। मैं क्या करूँ यार, मैं लगाऊँ 2 फॉर लूप, ठीक है। एक चलेगा int i = 0 से लेकर के i <n तक एंड i++, ठीक है। 2 फॉर लूप तो मैं वहाँ भी लगा रहा था पीछे, ठीक है। दोबारा से एक और फॉर लूप लगाऊँ, int j = 0 से लेकर के j n तक एंड j++, ठीक है, ठीक है। तो अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ यार, अगर मैंने आपको 0, -1, और ये 2 और -3 और 1 ये एरे दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ऐसा ट्रिपलेट बना दो जिसका सम इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो मैंने बोला i यहाँ पे ले लो, j यहाँ पे ले लो। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, पहले से यार हैश मैप में यार अपनी जो ये एलिमेंट्स है ना, इनको स्टोर मत कराओ तुम, ठीक है। क्यों मत कराओ, अभी बताता हूँ क्यों मत कराओ।
क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी आप ट्रैवर्स करो और साथ की साथ जो अपनी एलिमेंट्स को हैश मैप में ऐड करते जाओ, लाइक ये जो आई आ रहा है एरे ऑफ आई, उसको तुम ऐड करते जाओ अपने मैप में। कैसे? लाइक मेरे पास ये हैश मैप है, ठीक है, ठीक है, मेरा आई यहाँ पे है अभी और जे यहाँ पे है, ठीक है। मैंने एरे ऑफ आई 0 और -1 को मैंने ऐड किया, 0 -1 को ऐड किया, तो ये कितना आएगा बेसिकली -1 आएगा, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अपने मैप में यार, क्या मैप कंटेन्स करता है, कंटेन्स करता है 0 माइनस क्या, 0 -1, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, +1 कंटेन करता है। तो मेरा मैप तो अभी खाली है, देख भाई, ठीक है, मेरा मैप क्या बोलेगा, नहीं मैं भाई अभी कुछ कंटेन नहीं करता, मैं तो अभी खाली बैठा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जे को तुम आगे बढ़ाओ यार। मैं बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करूँगा यार, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अपने जे को यार आगे बढ़ा दिया। अब मैंने आई और जे का सम निकाला, कितना आ गया, 0 + 2 = 2, ठीक है। अब मैंने देखा ये 0 कब बन सकता है, जब इसमें मैं -2 कर दूँ, राइट? तो मैं क्या करूँगा कि 0 - 2 मेरा प्रेजेंट है, कंटेन्स करता है मैप में। तो मेरा मैप क्या बोलेगा, नहीं यार मैप तो अभी खाली, मैं तो अभी खाली हूँ, मैं कुछ कंटेन नहीं करता। मैं बोला ठीक है, जे को आगे बढ़ा। मैंने बोला 0 माइनस, मैंने बोला 0 + -3 = हो गया -3। मैं बोला 0 -3 यानी कि 3 कंटेन करता है मेरे मैप में, इसमें इसने बोला नहीं मैं कुछ नहीं कंटेन करता, आगे बढ़ूँगा। मैंने बोला 0 + 1 दैट इज़ 1। मैं बोला -1 कंटेन करता है मैप में, इसने बोला नहीं कंटेन करता। मैं बोला ठीक है। मैंने बोला आई को आगे बढ़ाओ, बहुत देर हो गई, और जे को इससे 1 पॉइंट आगे रखो, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करना भूल गए, जैसा कि मैंने बोला था आई को तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन आई को आगे बढ़ाने से पहले मुझे क्या करना होगा, इस 0 को यार अपने हैश मैप में डालना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 0 को अपने हैश मैप में डालूँ, तब उसके बाद यार इस आई को बढ़ाऊँ आगे, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने 0 को पहले डाला अपने हैश मैप में और इस आई को आगे बढ़ा दिया, और जे को मैंने i+1 कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे i+1 आएगा बेसिकली, ठीक है, ठीक है। इतना काम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ बेसिकली, अब मैं फिर से चेक करूँ। मैंने -1 और 2 को चेक किया, सम कितना आ गया, -1 + 2 = 1 आ गया। तो मैं बोला क्या मेरे मैप में -1 प्रेजेंट है? तो मैंने चेक किया मैप में -1 है, ये बोलेगा नहीं मेरे पास अभी कोई 0 के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। मैं बोला ठीक है यार, तो अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। मैंने बोला आई और जे का सम निकालो, तो -1 + -3 किया, कितना आ गया, -4 आ गया। मैंने बोला क्या 4 प्रेजेंट है मेरे मैप में, इसका नेगेटिव प्रेजेंट है, यानी कि 4 प्रेजेंट है। तो उसने बोला नहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो मैंने जे को आगे बढ़ाया, ठीक है, जे आ गया मेरे 1 पे, ठीक है। अब मैंने दोनों का सम निकाला यार, -1 और 1, -1 और 1 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 0। तो अब मैं अपने मैप से पूछूंगा कि 0 प्रेजेंट है बेसिकली मेरे मैप में, तो ये बोलेगा हाँ यार 0 तो प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, तो वहीं की वहीं यार मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आफ्टर दिस, वो आएगी बिग O ऑफ n², और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग O ऑफ n, ठीक है। आई होप समझ में आ गया था। क्योंकि बिग O ऑफ n क्यों आ रही है, क्योंकि मैं अपने मैप में डाल रहा हूँ अपने एलिमेंट्स को, ठीक है, ठीक है। वर्स्ट केस में यार बिग O ऑफ n आ रही होगी, ठीक है। अभी आप बोलोगे अभी तो एक ही एलिमेंट डाला, एक से आंसर आ गया, लेकिन और कोई टेस्ट केस ऐसा होगा यार जिसमें मेरे को सारे के सारे एलिमेंट्स को डालना पड़ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये काम हो गया। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब कोड पे आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैंने किया क्या है। देखो 2 फॉर लूप तो लग ही रहे हैं, जो एक आई यहाँ पे आ रहा है और जे मेरा i+1 से चल रहा है, ठीक है, ठीक है, जो ट्रैवर्स कर रहे हैं मेरे, ठीक है। मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं एक इंट सम निकालूंगा, सम = एरे ऑफ आई, ठीक है, प्लस एरे ऑफ जे, ठीक है। एरे ऑफ आई निकाला और एरे ऑफ जे निकाला, ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो सम आया ना, अगर मैं उसका नेगेटिव इसमें ऐड कर दूं, बेसिकली अगर मैं 3 को 0 बनाना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं 3 का नेगेटिव इसमें ऐड कर दूं, -3, ठीक है। सिमिलरली 6 को 0 बनाना है, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा भाई, -6, क्यों ना -6 को मैं ऐड कर दूं तो 0 हो जाए। सिमिलरली 5 आया मेरा सम, तो 5 में ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं जो कि यार ये जो 0 हो जाए, तो -5 ऐड कर दूं, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ मेरा मैप कंटेन्स करता है, मैप डॉट कंटेन्स करता है की को, कौन सी की को, 0 माइनस सम को, उसका नेगेटिव, जो मेरा नंबर सम निकल के आया ना, उसका जो नेगेटिव नंबर होगा बेसिकली उसको, ठीक है।
अगर उसको कंटेन करता है तो मैं क्या करूँ, बेसिकली मैं रिटर्न कर दूँ ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दूँ। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, आ गई। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं अपने फॉलोअप से आगे बढ़ूँ, बेसिकली जे को आगे बढ़ाऊँ। अगर कंटेन ही नहीं करता तो मैं बोल रहा था जे को आगे बढ़ाओ, जे को आगे बढ़ाओ, जे को आगे बढ़ाओ। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यार मेरा जे ये जो है एन को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि ये फॉर लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म होता है तो मैंने बोला कि आई को आगे लेके आओ, लेकिन आई को आगे लेके आने से पहले यार तुम्हें क्या करना है, जो आई से पिछला जो नंबर था ना, जो एलिमेंट था 0th इंडेक्स पे जो था यहाँ पे, उसको ऐड करना था मुझे यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा यार मैप में मैप डॉट ऐड कर दो यार, तुम मैप डॉट पुट कर दो बेसिकली किसको, एरे ऑफ आई को और उसके करस्पॉन्डिंग वन को। बेसिकली यार ये क्वेश्चन ना हैश सेट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है उससे होता है, लेकिन ये मैंने मैप से करा दिया है क्योंकि वहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी जो ये नंबर आ रहा है ना, ये वैल्यू आ रही है, वहाँ पे हैश सेट में वैल्यू ऐड नहीं होती। वो हम पढ़ रहे होंगे यार अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हैश सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसको हैश मैप से करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, आई को आगे बढ़ाया और जे को भी। जे को तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा क्योंकि जे क्या है, आई+1 है। तो मैंने बोला ठीक है, आई को आगे बढ़ाओ। इतना काम करने के बाद और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है कभी भी, यानी कि मैंने अपना पूरा यार हैश में मतलब मेरा पूरा एरे मैंने ट्रैवर्स कर दिया। ठीक है, जो एरे है बेसिकली मैंने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे को आंसर नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। ठीक है, ठीक। यहाँ पे लेट से मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको एक कंप्लीट कोड इसका। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक फंक्शन बनाऊँगा। लेट से फंक्शन का नाम ले लेते हैं पब्लिक बुलियन और यहाँ पे फाइंड ट्रिपलेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक इंट एरे मिल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंट एन लूँगा इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या करूँगा, एक हैश मैप क्रिएट करूँगा, हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, और इसका नाम ले लेता हूँ मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, सिंपली यार कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर लूप वाला ये था, इसको मेरे को यहाँ पे लाके रख देना है कि 2 फॉर लूप लगाओ, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन एन तक एंड आई प्लस। फिर एक और फॉर लूप लगाओ जो चलेगा इंट जे इक्वल टू i+1 से लेकर के जे इज लेस देन एन तक एंड j++। उसके बाद मैं क्या करूँ कि इंट एक सम निकालूँ, सम इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे। फिर मैं जा करके इसका नेगेटिव चेक करूँ अपने मैप में, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स करता है कंटेन्स की 0 - सम, तो रिटर्न कर दूँ ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ, और अगर ये मेरा फॉर लूप ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करूँ, अपने मैप में पुट कर दूँ अपने जो आयत एलिमेंट है उसको, एरे ऑफ आई को, और उसके करस्पॉन्डिंग 1 डाल दूँ। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा होता ही नहीं कि मैंने दोनों फॉर लूप को ट्रैवर्स कर दिया और ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई, तो रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। ठीक है, आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यार, वो आएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार बिग O ऑफ n, अगर आप इसे किसी भी वेबसाइट पे जाके यार लाइक GFG पे जाके भी, GFG का क्वेश्चन है वैसे तो ये, GFG पे जाके यार आप इसको जो है क्वेश्चन मतलब कोड को लिखोगे और सबमिट करोगे तो आपका सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप यार आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना होता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले ना क्वेश्चन में ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचा करो यार, उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।